हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डीरेलमेंट ड्रामा की एपिसोड नंबर 6। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि जियांग शुएन लियान के घर में आई होती है, परंतु वहाँ पे तो लियान नहीं होता है। तो फिर वो उसको कॉल करके बताने लगती है अपने प्रमोशन वाली बात, और इसी बात पे वो उसको आज रात चीट भी देना चाहती थी। परंतु लियान बोलता है कि ऐसा तो आज पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप पे आया हुआ हूँ। तो फिर जियांग शुएन थोड़ी नाराज़ हो जाती है और बोलती है कि अगर तुम मिलना नहीं चाहते हो तो फिर सीधे ना बोल सकते हो, उसे बहाने करने की ज़रूरत नहीं है। तो लियान बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं बिजनेस ट्रिप पे नहीं आया हुआ हूँ, परंतु मैं टाउन में नहीं हूँ, मैं बाहर आया हुआ हूँ, और तुम्हें ट्रीट देना है ना, वो तुम कल रात को दे देना। चलो कल रात फिर मिलते हैं। तो इस बात पे जियांग शुएन भी मान जाती है। और फिर हम देख पाते हैं कि लियान और कहीं नहीं बल्कि अपने ही होम टाउन गया होता है, और वो यहाँ पे जियांग शुएन की ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आया होता है। तो ग्रैंड मदर देख के बोलते हैं कि तुम यहाँ पे जियांग शुएन से मिलने के लिए आए हो ना। परंतु ग्रैंड मदर को तो खुद को ही नहीं पता होता है कि जियांग शुएन अभी कहाँ पे है, कैसी है, किस हालत में है और क्या ही करती है, क्योंकि पिछले एक साल से जियांग शुएन ने उसकी ग्रैंड मदर से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया होता है। तो लियान बोलता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पे जियांग शुएन से मिल के ही आ रहा हूँ और वो बिल्कुल ठीक है। वैसे पिछले कुछ सालों में जियांग शुएन के साथ क्या हुआ था, तो ग्रैंड मदर बोलती है कि वो कॉलेज की डिग्री लेने के लिए गई तो थी शहर पे, परंतु एक साल के बाद ही उसको कॉलेज छोड़ देना पड़ा फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, और वो काम करने लग गई। मैंने उसको बहुत रोका परंतु वो तो नहीं मानी। फिर वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम में भी गुजरी थी। परंतु एक साल पहले जब मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं हॉस्पिटलाइज थी, तब वो यहाँ पे आई थी चुप किसी को बिना बताए, मुझे 1 लाख रुपये दे के गई थी। और वो बिल्कुल ही उस टाइम बदल गई थी। वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करती थी, और उसको देख के सब लोग बोलते थे कि इसको पता नहीं क्या हो गया, वो ऐसी लड़की कैसे बन गई। परंतु उसके बाद से वो मेरे साथ कोई भी कांटेक्ट पे नहीं आई है। फिर अगले दिन देख पाते हैं कि लियान जियांग शुएन के साथ डिनर करने के लिए आया होता है, और वहाँ पे लियान उसको कुछ अलग ही नज़र से देख रहा होता है। लाइक इस लड़की के साथ इतना ज़्यादा कुछ हुआ है, इतना हार्ड टाइम से गुजरी है, परंतु ये ऐसे प्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं है इसके साथ। और फिर वहाँ पे जब जियांग शुएन ड्रिंक करने के लिए जाती है तो लियान उसको रोकने लगता है, क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसको बोला होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक और स्मोक करने लग गई थी। और फिर भी यहाँ पे जियांग शुएन सुनने वाली में से कहा थी, वो तो फिर भी ड्रिंक करने लगती है। तो लियान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उससे ग्लास छीन के खुद ही पी जाता है। फिर बोलता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों करती हो कि जैसे तुम मुझे पहचानती ही नहीं हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं छोड़ के चला गया था, सभी को अचानक से ही गायब हो गया था, परंतु तुम उसके लिए मुझे सज़ा दो। ऐसे तो प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। तो जियांग शुएन को तो समझ नहीं आता है कि इसको अचानक से क्या ही हो गया। तो वो बोलती है कि देखो, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं वो वाली जियांग शुएन नहीं हूँ, और मुझे पता नहीं है पास्ट में तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, परंतु तुम्हें तो यकीन ही नहीं होता है, और तुम इस टाइम ये सब बातें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर से लियान को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला ही जाता है। फिर लियान तो बाहर आ जाता है, और लियान के पीछे पीछे फिर जियांग शुएन भी बाहर आके उसको रोक के बोलती है कि मैंने तुम्हें आज डिनर के लिए बुलाया और तुम मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो। देखो, मैंने बहुत बार बोला है कि मैं वो वाली जियांग शुएन नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है मैं इस यूनिवर्स में इस वाली जियांग शुएन की बॉडी में कैसे आ चुकी हूँ, परंतु मुझे नहीं पता कि तुम्हारी उस वाली जियांग शुएन के साथ क्या हुआ था। तो मेरे सामने पास्ट की बातें ले आने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं वो वाली जियांग शुएन हूँ ही नहीं। मुझे पता है तुम मेरे साथ अच्छी ट्रीट इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं वो वाली जियांग शुएन हूँ जिसको तुम लाइक करते हो, परंतु मैं वो नहीं हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फ़ायदा उठा रही हूँ तो फिर ठीक है, अभी इसको ख़त्म कर देते यहीं पे। तो लियान और कुछ नहीं बोलता है और बस छतरी उसको पकड़ा देता है। तो जियांग शुएन बोलती है कि छतरी तो बहुत बड़ी है, तुम भी इसमें आ सकते हो, और फिर वो उसको खींच लेता है कि छतरी के अंदर। तो यहाँ पे लियान और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जियांग शुएन को हग कर लेता है। और फिर जियांग शुएन बोलती है कि देखो, अगर तुम चाहते हो तो हम फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी इस वर्ल्ड में तो कोई फैमिली फ्रेंड कुछ भी नहीं है। तो फिर जियांग शुएन के लिए फ्रेंड बनने के लिए लियान मान जाता है। और फिर हम रात को देख पाते हैं कि जियांग शुएन लियान के नंबर को फ्रेंड बोल के सेव करता है। फिर अगले सीन में हम लोग सैलून में देख पाते हैं जहाँ पे सभी लड़कियाँ खड़ी हुई थी और सबको ही एक एक कस्टमर्स तो मिल जाते हैं, परंतु जियांग शुएन न्यू होती है तो फिर कोई भी कस्टमर उसके पास नहीं जाना चाह रहे थे। तो के ही अपने में से एक कस्टमर उसको दे देते हैं। तो जियांग शुएन उस कस्टमर को बहुत ही अच्छी तरीके से हेयर वॉश करवाती है, साथ में हेड मसाज भी करवाती है। तो वो कस्टमर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको तारीफ़ भी करने लगती है। तो जियांग शुएन बोलती है कि आप प्लीज़ मुझे अच्छे रिव्यूज़ देना ऑनलाइन में, ताकि मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ जाए। और फिर ये टेक्निक वो आके के को भी बताती है कि अगर हम लोग कस्टमर्स को अच्छी ट्रीट करके बोले ऑनलाइन रिव्यू देने के लिए, तो फिर हम लोगों के कस्टमर्स भी बढ़ जाएंगे।
तो ऐसा ही वो दोनों ही मिलके करने लगते हैं। सभी को अच्छा ट्रीट करती है और सब लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों को अच्छा रिव्यू दे, और देखते ही देखते वो दोनों काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। और फिर कस्टमर्स तो आने भी लगते हैं, बोलते हैं कि मुझे तो सिर्फ जियांगशन से ही करवानी है। और फिर यहाँ पे जो सीनियर होते हैं हेयर वॉशिंग में, मिस लिंग, वो तो गुस्सा होने लगती है कि ये सीनियर होने के बावजूद भी सब लोग जियांगशन से क्यों करवाना चाह रहे हैं। और फिर रात को जियांगशन लियान से मिलती है और फिर उसको बताने लगती है खुश होकर कि कैसे पहले वो खड़ी रह जाती थी परंतु कोई भी उससे करवाना नहीं चाहते थे, परंतु अब तो सब लोग आके बोल रहे हैं जियांगशन कहाँ पे है, जियांगशन से हमें करवानी है, जियांगशन से हमें करवानी है। और यहाँ पे लियान उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और फिर उसकी खुशी में वो भी खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम लोग जियांगशन को फंगजाओ के साथ देख पाते हैं, जहाँ पे फंगजाओ बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारी पॉपुलैरिटी इतनी जल्दी बढ़ गई, इतना ज़्यादा, और तुम्हारी हेड मसाज स्किल ने तो यहाँ पे कस्टमर्स की भीड़ ही लगा दिया। और फिर वो ये भी बोलता है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूँ टाउन से, और इस बीच तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन के रहना और यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। और हाँ, अपने सीनियर मिस लिंग के साथ तो भिड़ने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि अगर वो चाहे ना तो फिर वो तुम्हारी करियर पे बहुत ही ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट भी डाल सकती है। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं कि मिस लिंग की एक कस्टमर आई होती है और वो कपकेक्स ऑर्डर करती है और बोलती है कि पर बिना पीनट्स बटर वाले लाना, क्योंकि उससे मुझे एलर्जी है। तो फिर मिस लिंग तो बोलती है कि ठीक है, और वो चली जाती है वहाँ से। पर फिर जियांगशन के पास आके वो बोलती है कि मेरी एक कस्टमर आई है और वो तुम्हें बुला रही है। तो जियांगशन भी फिर वहाँ पे जाती है और बोलती है कि क्या आपने मुझे बुलाया, परंतु वो कस्टमर बोलती है कि नहीं तो हाँ, परंतु मैंने कपकेक्स ऑर्डर किए हैं। तो जियांगशन बोलती है कि अच्छा आप यहीं पे रुकिए थोड़ी देर के लिए, मैं अभी लेके आती हूँ। और फिर वो जब जाती है वो लेने के लिए, तब वहाँ पे के भी होती है। तो वो के को बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनानी चाहिए और इस तरीके से हमारी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर वो फ्रिज से कपकेक्स निकाल के जाने लगती है, तभी के बोलती है कि देखो मुझे लगता है कि हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सीनियर मिस लिंग के कस्टमर्स को ले रहे हैं और इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकती है। तो जियांगशन बोलती है कि देखो हम लोग फेयर है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम लोग बस हमारा काम ही तो कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे की कुछ बता नहीं जाती थी, परंतु तभी वहाँ पे मिस लिंग आके उसको रोक लेती। और फिर हम फ्लैशबैक में देख पाते कि मिस लिंग फ्रिज में से पीनट बटर वाले कपकेक्स को छोड़ के सारे कपकेक्स निकाल के एक जगह पे छुपा देते हैं, और उनको ये सब करते हुए यहाँ पे के भी देख लेती है। तो फिर के को वो डराते हुए बोलती है कि तुम मेरे कामों से दूर रहना, वरना तुम्हारा भी अंजाम बुरा होगा। फिर जियांगशन तो वही कपकेक्स ला के उस कस्टमर को दे देती है, परंतु वो कस्टमर जैसे ही खाती है वो चिल्लाने लगती है कि मैंने बोला था ना पीनट बटर वाले नहीं देना है, परंतु फिर भी तुमने ऐसा दिया, तुमने जानबूझ के ऐसा किया ना, मैं तुम्हें ऑनलाइन में जाके बहुत ही ज़्यादा बैड रिव्यू दूँगी। तो जियांगशन बोलने लगती है कि नहीं, मुझे ऐसा सच में नहीं पता था, परंतु वो तो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो जियांगशन को फिर समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ मिस लिंग का ही प्लानिंग था। तो फिर वो मिस लिंग के पास डायरेक्ट चली जाती है और बाकी सारे कस्टमर के सामने ही वो दोनों तो ऐसे लड़ने लग जाते हैं। और जब वो लोग ऐसे लड़ रहे थे तब पीछे से कोई उन लोगों का वीडियो बना रहा था, और फिर वहाँ पे सुपरवाइज़र आके उन दोनों को ही वहीं से लेके जाता है और फिर दोनों को ही इस महीने के प्रमोशन से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। फिर जियांगशन जो कि सैड होके बैठी हुई थी, उसके पास के आके बोलती है कि मैं तुम्हें ये बताना तो चाहती थी, परंतु उसने मुझे धमका के रखा था कि अगर मैं उसके काम के बीच में आई तो फिर उसकी अगली टारगेट में ही होगी, इस वजह से मैं तुम्हें बता नहीं पाई। तो जियांगशन बोलती है कि तुम तो बस ये करो, मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा तुम पे ट्रस्ट करती थी, परंतु तुम वो ट्रस्टवर्दी हो ही नहीं, आज से और अभी से तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म। तो यहाँ पे के भी सैड होके फिर चली जाती है और जियांगशन फिर अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि मुझे क्यों इस सबसे इतना ज़्यादा इफेक्ट होने लगा है, ये तो मेरी रियल वर्ल्ड वैसे भी है ही नहीं, मुझे तो फिर अपनी वर्ल्ड को चले जाना ही है। फिर जियांगशन इंटरनेट पे टाइम ट्रैवल के बारे में फिर से सर्च करने लगती है और वहाँ पे उसको एक आर्टिकल मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि मेरा एक दोस्त जिसका नाम है सू, वो टाइम ट्रैवल करके एक दूसरे ही यूनिवर्स में चला गया है। मतलब कि ये आर्टिकल किसी और ने नहीं बल्कि लियान ने ही लिखा होता है, और उसने ये भी लिखा होता है कि उसके जाने के बाद मेरे अलावा उसके बारे में और किसी को याद ही नहीं रहा है। और फिर उसने वहाँ पे अपने स्कूल के कुछ पिक्स भी डाला होता है, और वो पिक्स देखते ही जियांगशन को चक्कर आने लगते हैं और फिर वो देख पाते हैं कि वो उसी स्कूल में है और सब लोग उसको जियांगशन जियांगशन करके बुला रहे थे, परंतु कौन बुला रहे थे वो कुछ समझ नहीं पा रही। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जियांगशन हॉस्पिटल में होती है और लियान भी उसके साथ होता है। तो जियांगशन उठ के बोलती है कि मैं बेहोश कैसे हो गई थी। तो लियान बोलता है कि तुम आज बहुत ज़्यादा टायर्ड थी और ऊपर से हाईली इमोशनल भी थी, इस वजह से तुम बेहोश हो गई थी। वैसे आज
सैलून में जो कुछ भी हुआ मैंने सब सुना, तो तुम्हें क्या कोई हेल्प चाहिए? तो जियांग शंग बोलती है कि नहीं, छोटी सी मैटर है, मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगी। फिर लियान उसको दवाई पिलाता है और फिर जियांग शंग बोलती है कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रही हो? तो लियान बोलता है कि क्यों, हम दोनों फ्रेंड नहीं है क्या? फिर हॉस्पिटल के बिल देख के जियांग शंग लियान की तरफ देखने लगती है। तो लियान बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम मुझे पैसे वापस दे दोगे, तुम किसी से उधार जो नहीं लेती। फिर अगले दिन देख पाते हैं कि वो फाइटिंग वाली वीडियो किसी ने पोस्ट कर दिया होता है और सब लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सबको तो लगता है कि ये काम जियांग शंग का ही है, परंतु जियांग शंग को तो यहाँ पे बेचारे को पता ही नहीं था कि कौन से वीडियो के बारे में बात हो रही है। पर तभी सब लोग चिल्लाते हैं और सुपरवाइजर आके तो उसको सस्पेंड कर देते हैं तब तक जब तक फंगजाओ यहाँ पे नहीं आते हैं। तो वो बोलती है कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है और फिर फंगजाओ भी उसको कॉल करके बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसी वीडियो क्यों अपलोड कर दिया और तुम फाइटिंग कर रहे हो कस्टमर्स के सामने। तो जियांग शंग बोलती है कि देखिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं अपलोड किया है, बोल दिया है मतलब मैंने नहीं किया है। मैं आपकी यहाँ पे काम करना चाहती हूँ और इम्प्रूव भी करना चाहती हूँ, परंतु अगर आप लोग इस तरीके से मुझे रॉन्ग प्रूफ करते रहे तो फिर मुझे यहाँ से खुद रिजाइन दे के चली जाना होगा। और वो फिर बिना कुछ सुने ही कॉल कट कर देती है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरे का भी ध्यान रखना। बाय बाय।